बताए जा रहे थे, विपक्षी ये भी हमलावर होते जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरा के पूरा सीट गंवा दिया, लेकिन रुझान जो है थोड़ा सा अब आपके पक्ष में आता दिख रहा है। नहीं, ये तो जिन लोगों की भी इस प्रकार की उम्मीद थी कि जो वैसे लोग जो खुद समझ रहे थे कि भारत की जनता जो है बेवकूफ़ है, वो विकास को छोड़कर विनाश पर मुहर लगाएगी, तो वैसे लोगों को जवाब मिल गया। और अब अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास की जो गारंटी दी है, वह बिल्कुल लोग उसको मोदी की गारंटी के रूप में देख रहे हैं। और लोगों को पूरा विश्वास है आज के दिन में, भारत के नहीं पूरे विश्व को विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के हैं, उनके वो जो कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए मोदी जी जो वादा किए वो पूरा करेंगे। तो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, वहाँ कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, कांग्रेस पार्टी के भाई भतीजेवाद से जनता त्रस्त थी। और ख़ास करके उनका जो भ्रष्टाचार है, आपने देखा छत्तीसगढ़ का जो बुबेल सरकार, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी। यहाँ तक कि युवाओं की करियर को बर्बाद करने का, सट्टा खिलाने का उन्होंने काम किया। जो दारू घोटाला है उसकी आंच झारखंड तक है। राजस्थान में भी उसी प्रकार से वहाँ की सरकार भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। वहीं आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज पाटिल जी की सरकार, उनके विश्वास, उनके विकास पर लोगों ने मोहर लगाया। मोदी जी ने जो वादा किया उस पर लोग मोहर लगाया। तो ये तो और एक सारी, पता नहीं आप लोग ध्यान में है कि नहीं, कुछ दिन पहले अनायासी राहुल गांधी जी के मुख से सच्चाई निकल गई थी और उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, फिर बाद अरे नहीं कन्फ्यूजन हो गया था। यह तो अनायास कभी कभी आदमी के मुख से जो बातें निकलती है वो सच होती हैं। और राहुल गांधी जी देख रहे थे कि स्थिति क्या है, तो सच्चाई सोचते सोचते बोल रहे होंगे, तो उनके मुंह से निकल गया होगा। लेकिन सच्चाई यही है। विपक्ष इसको सेमीफाइनल के रूप में मान रहा था 2024 को देखते हुए। तो सेमीफाइनल तो भाई आप फाइनल के अपना सरेंडर कर दें। विपक्ष अगर इसी को सेमीफाइनल मान रहा है तो मान ले कि अब अगला लोकसभा का चुनाव 24 में है। वो कहीं से अभी तो कुछ उम्मीद बनी हुई है उनकी, लेकिन लोकसभा में तो मोदी जी की 100% उनको ही काम करना है। लोग उन पर मोदी जी पर मोहर लगेगा। आप जनता को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे? नहीं, मैं जनता मालिक है, जनता जो निर्णय लेती है वो सर आँखों पे है और जनता सही निर्णय ले रही है। विकास, सुरक्षा, भारत की सुरक्षा, भारत का जो विश्व में जिस प्रकार से हमारी अर्थनीति विकसित हो रही है, जो अर्थनीति की गारंटी विश्व मान रहा है, इस प्रकार से पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है, हमारा बॉर्डर जो है सुरक्षित हो रहा है, तो ये सारी बातें हैं और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। तो जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से विश्वास कर रही है। मैं तो गया था छत्तीसगढ़ में, वहाँ के गाँव में लोगों ने कहा कि हम लोगों को नरेंद्र जी पर पूरा भरोसा है। गरीब से गरीब गाँव की जो देहाती महिलाएँ हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी के नाम को जान रही हैं। तो क्या 24 झारखंड आपके हाथ में होगा? बिल्कुल, झारखंड भी तो उसी का नमूना है, भ्रष्टाचार का नमूना। आप देखिए यहाँ के लोगों को न विकास मिल रहा है, न लोगों को सुरक्षा मिल रही है। यहाँ पे आप देखिए लोग बोल रहे हैं बाहर में, अरे भाई तो यहाँ के मजदूर पलायन कर रहे हैं तो कौन इसकी जिम्मेवार है? आज जो उत्तराखंड में जो ये सुरंग वाला जो हुआ, उसमें आप देखिए 41 में से 15 मजदूर वो झारखंड के। और यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोरोना के बाद कि हम वैसे नीति बना रहे हैं, उनको हवाई जहाज़ से ला करके उनको हम बाहर नहीं जाने देंगे, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ था उनको पलायन नहीं करने देंगे, उनको यहीं नौकरी देंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन सारी बातें झूठी साबित हो गई। आज तो सबसे ज़्यादा पलायन जो मजदूर जो काम कर रहे हैं वो झारखंड के जाके काम कर रहे हैं। झारखंड में आप तो लूट में मस्त है और जनता पस्त है। क्या मान लीजिए कि 2024 आपके पक्ष का होगा? बिल्कुल मानना है, आना ही आना है और जनता बिल्कुल मुहर लगाएगी। यह तो एक झलक है, अभी पूरा बाकी है 24।